अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं आलम इल्म। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक इंसान के पास दुनिया की हर नेमत हो, बेशुमार मालो दौलत, सरसब्ज बागात, हजारों मवेशी और एक बड़ा खुशहाल खानदान, और फिर अचानक एक दिन सब कुछ उससे छिन जाए, तो वो क्या करेगा? क्या वो अल्लाह से शिकवा करेगा या सब्र का दामन थामे रखेगा? आज हम आपको एक ऐसे नबी की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी सब्र की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। ये हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, वो नबी जिन्हें अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता फरमाईं, मगर फिर ऐसी आजमाइश आई कि इंसान सोचकर भी कांप उठे। आखिर शैतान को उनका शुक्र क्यों पसंद ना आया, और वो कौन सा लम्हा था जब अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाकर सब कुछ वापस अता कर दिया। आइए सुनते हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ईमान अफरोज वाक़या। एक ज़माना था जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी कौम में निहायत इज़्ज़त और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतें अता कर रखी थीं। उनके पास वसी ज़मीनें और सरसब्ज बागात थे जिनमें हर मौसम के फल लगते थे। उनके पास हज़ारों मवेशी थे, ऊँटों, गायों और भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ थे जो दूर दूर तक फैल जाते थे। उनके घर में औलाद की खुशियां थीं और लोग उन्हें एक नेक, सखी और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा समझते थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते और अपने माल से गरीबों और मुहताजों की मदद करते थे। ये सब कुछ शैतान की निगाह में नाखुशगवार था। शैतान ने अल्लाह के हुजूर कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उसे आजमाऊंगा मगर उस पर अपने सब्र का इम्तिहान रखूंगा। इस तरह अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डालने का हुक्म दिया। पहली आजमाइश में उनका मालो दौलत खत्म होने लगा। उनके बागात खुश्क और ख़राब हो गए, मवेशी हलाक होने लगे, और वो शख्स जो कभी सबके लिए नेमत का जरिया था, अचानक गुर्बत और तन्हाई में मुब्तला हो गया। उनके पास जिंदगी की सब खुशियां खत्म हो गईं, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और कहा, अल्लाह ने दिया भी तो उसी का था और लिया भी तो उसी का था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां थीं जो आजमाइश के वक्त फौत हो गए। फिर शैतान ने उन पर शदीद जिस्मानी बीमारी मुसल्लत कर दी, जिससे उनके जिस्म पर जख्म निकल आए और दर्द इतना बढ़ गया कि लोग उनसे दूर रहने लगे। वो इतनी तकलीफ में थे कि शहर के लोग खौफजदा होकर उनसे मिलने नहीं जाते थे और उन्हें शहर से बाहर रहना पड़ा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस सूरत हाल को भी सब्र के साथ कबूल किया। वो अपने रब की इबादत और शुक्र से बाज ना आए। उनकी वफादार बीवी ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा और दिन रात खिदमत करती रहीं, उनकी तकलीफ को कम करने की कोशिश करती। शहर से बाहर रहने के दौरान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ रुजू और दुआ जारी रखी। उनकी जिंदगी का ये हिस्सा इंतहाई तन्हाई और सब्र का इम्तिहान था, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़बान पर कभी शिकवा ना आया। वो हर हाल में अपने रब की रज़ा के लिए सब्र करते रहे। शैतान ने सोचा कि अब अय्यूब की सब्र की ताकत कम हो जाएगी, लेकिन उन्होंने सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में छोड़ दिया और हर हालत में सब्र किया। ये सब होने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र और शुक्र जारी रखा। उनकी वफादार बीवी भी उनके साथ रहीं और खिदमत करती रहीं। सालों की तकलीफ के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की, जैसा कुरान में जिक्र है, अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये दुआ अल्लाह की रहमत और सब्र के इम्तिहान की कबूलियत का सबसे बड़ा लम्हा था। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरमाया, पांव जमीन पर मारो। जैसे ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जमीन पर कदम मारा, जमीन से एक चश्मा फूटा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस पानी से गुस्ल करो और पियो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया तो फौरन उनकी बीमारी खत्म हो गई, उनके जख्म भर गए और वो सेहतमंद हो गए। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सिर्फ सेहत ही नहीं दी, बल्कि मालो दौलत दोबारा अता की, बागात और मवेशी वापस दिए, औलाद दोबारा अता की और पहली से ज्यादा नेमतें दी गईं। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि चाहे आजमाइश कितनी भी सख्त क्यों ना हो,
صبر، دعا اور اللہ کی رضا کے ساتھ ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی آج بھی صبر، شکر اور ایمان کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں، تاکہ آپ بھی عالم علم کی تعلیمات سے فیضیاب ہوں اور آپ کے دل میں صبر اور ایمان کا جذبہ بڑھتا رہے۔